बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए। सासंगत जी थोड़ा हंस के बोलने के लिए और मिल के बोलने के लिए इसलिए कहा जाता है कि कोई महापुरुष का ध्यान इधर उधर अगर भटक रहा हो तो वो भी सासंगत जी एक्टिव हो जाता है, वो भी सासंगत जी जागृत हो जाता है। इसलिए सासंगत जी ध्यान को केंद्रित करने के लिए सासंगत जी ऐसे शब्दों का सहारा लिया जाता है। तो आओ सासंगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है सासंगत जी, क्योंकि आज सासंगत जी संगत में देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बाल सेवा दल बाल संगते का हुजूम सासंगत जी है। और अभी सासंगत जी करीब करीब आधे घंटे से हम सभी संगत का भरपूर आनंद ले रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखार बिंद से, बहन महात्माओं के मुखार बिंद से अमोलक अमोलक वचन निकल रहा था सासंगत जी। अगर सासंगत जी उनमें से कुछ वचनों को ही अगर हम अपने जीवन में सासंगत जी धारण कर ले, अगर हम कुछ ही शब्द को जीवन में धारण कर ले तो उनसे ही हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। ऐसे ऐसे अमोलक वचन आ रहे थे सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी विचार करें। सासंगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपके पल्ले में आत्मविश्वास है तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपके पल्ले में आत्मविश्वास है तो अपने हाथ से पहाड़ को भी हटा सकते हैं। आत्मविश्वास, जब तक सासंगत जी आत्मविश्वास नहीं हुआ आप मंजिल को नहीं पा सकते हैं सासंगत जी। आज इस धराधाम की वजूद जो है, आज ये संसार चल रहा है विश्वास की बदौलत ही नहीं चल रहा है सासंगत जी। अगर विश्वास नहीं होता तो क्या ये संसार चलता सासंगत जी? देखिए आज कोई भी इंडस्ट्री लेवल में काम कर रहे हैं लोग, कोई भी सासंगत जी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, विश्वास के बदौलत वो कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर हर चीज़ छोड़ता है सासंगत जी। हर चीज़ आज विश्वास की बदौलत कायम दायम हो रहा है। अगर विश्वास नहीं होता तो कोई भी काम सासंगत जी अच्छे ढंग से हो पाता नहीं हो पाता। तो कहने का भाव है सासंगत जी कि विश्वास इस संसार की नींव है और विश्वास की बदौलत यह संसार चल रहा है। तो आओ सासंगत जी आज हम विचार करें। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है, वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए, सांसारिक दृष्टिकोण की बात है सासंगत जी। बाबा जी कहते हैं कि उल्टी चाल जगत में चलता, ध्यान दीजिएगा सासंगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि उल्टी चाल जगत में चलता, इस दुनिया का इंसान सुनो। ए इंसान, उल्टी चाल चलने वाले इंसान को बाबा जी कह रहे हैं कि उल्टी चाल जगत में चलता, इस दुनिया का इंसान सुनो। जिस रास्ते पर जाना था, जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए था, जिस रास्ते को हमें धारण करना चाहिए था, उससे है अनजान सुनो। आज सासंगत जी क्या हो रहा है? भौतिकवादी की दौर, आज ये रंग बिरंगे संसार की दौर। सासंगत जी हमें जिस पथ पर चलना चाहिए था आज उस पथ को हम छोड़ रहे हैं, और जहाँ नहीं चलना चाहिए था उस पर हम अंधी दौड़ लगा रहे हैं। और इतनी अंधी दौड़ है कि उसमें ये नहीं देख रहे कि हम गिर भी रहे हैं, अरे भाई आगे खाई है, फिर भी हम दौड़ लगा रहे हैं। संत महापुरुष सदा आकर इस धराधाम पर हमें समझाते हैं, सदा इस धराधाम पर, आज नहीं सासंगत जी, युगों युगों से संत महापुरुष इतिहास बता रहे हैं। आप इतिहास को उल्टा कर देखिए, बड़े बड़े पीर पैगंबर संत महापुरुष इस धराधाम पर आए समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलयुग में ही आए हैं, नहीं सासंगत जी, हर युग में आए हैं और हर युग में भटकाने वाले भी मिले हैं सासंगत जी। संत महापुरुष आकर हमें समझाएं कि इंसान जाग जाओ। सासंगत जी कहते हैं कि पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है, सवेरा निकल चुका है, प्रकाश से निकल चुकी है, लेकिन फिर भी सो रहे हैं लोग। संत महापुरुष जगाने के लिए आए, हम जाग ही नहीं रहे हैं, गफलत की नींद में सोएं, अंधकार में सोएं। विचार करना होगा सासंगत जी, हम इंसान हैं और इंसान के पल्ले में ही इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना हर चीज़ है। इंसान जो चाहेगा वो होगा सासंगत जी, है कि नहीं? इससे ज़्यादा समझ, इससे ज़्यादा और बुद्धि विवेक और किसी के पल्ले में नहीं भगवान ने बख्शा है। हम इंसानों के पल्ले में बख्शा है, लेकिन हम इंसान इतनी सारी समझ लेकर भी क्या कर रहे हैं सासंगत जी? किसी शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह इंसान से।
सात्संगत जी भगवान से भी आज प्यार नहीं करा और इंसान से भी प्यार नहीं करा। तो शायर ने कहा है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से, कर ना पाया जो प्यार इंसान से। आज इंसान की गोद में हम जन्म लेकर इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी सात्संगत जी? बात तभी बनेगी जब हम सात्संगत जी अपने आप को समझेंगे, खुद को पहचानेंगे। आज खुद को पहचानने की समझ ही नहीं है। हम अंधी दौर में भटक रहे हैं। ये दर्पण है, शीशे देख लिए, फेस देखे साफ है कि नहीं, शरीर ठीक ठाक है कि नहीं, वस्त्र ठीक ठाक से पहने हैं कि नहीं, बस इतना देखे, लेकिन ये नहीं देखे कि अंदर में किसी भी तरह की कोई कमोबेश भी है। इस अंतरात्मा, यह अंतरात्मा सात्संगत जी यह शुद्ध है कि नहीं, यह बात हम देखे ही नहीं। ऊपर की ये शरीर की निखार काम नहीं देगी सात्संगत जी। सात्संगत जी इसको निखार करनी है, मन को निखारनी है। शरीर सुंदर काम दे या ना दे, मन सुंदर हो तो वो जरूर काम देगा सात्संगत जी। तो हमें मन को सुंदर बनानी है सात्संगत जी, हमें मन को सुंदर बनानी है। मन जब सुंदर बन जाएगा तो आपको हर जगह सात्संगत जी आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। संत महापुरुष क्यों पूजनीय होते हैं सात्संगत जी? क्योंकि सबके हित की बारे में सोचते हैं। वो सदा जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये नहीं उसके लिए बस ये परिवार ही सही नहीं सात्संगत जी, उसके लिए समाज, देश, दुनिया, तमाम सात्संगत जी वो सारा एक समाज समझते हैं, सभी को एक परिवार समझते हैं। उसमें जितने भी जीव जंतु सब कुछ को अपना अपना समझते हैं, इसलिए वो पूजनीय होते हैं सात्संगत जी। देखे होंगे सात्संगत जी, जब कोई वैर करता है, ईर्ष्या करता है तो किससे करता है? सोचनीय बात है, पराये से करता है ना सात्संगत जी। अपने से कोई ईर्ष्या करता है? अपने से ईर्ष्या कोई नहीं करता, अपने से तकरार कोई नहीं करता है। तकरार अगर कोई कर रहा है तो किससे करेगा? पराये से, अपने से वो तकरार नहीं करता है। सात्संगत जी जब हम सबको अपना समझने लग जाए तो तकरार होगा। जब सबको हम अपना ही समझने लग जाएं तो कभी तकरार होगा नहीं होगा सात्संगत। संत महापुरुष यही समझाते कि सबको तुम अपना समझो, भला भी मांगनी है तो सबका भला करे भगवान, सबका भला होगा तो उसमें आपका भी भला है सात्संगत। ऐसा नहीं है कि आप छूट गए, उसमें आपका भी भला है। तो सात्संगत जी हम विचार करें आज क्या हो रहा है। बाबा जी ने कहे कि दुनिया के मेले में देखो भाई, दुनिया के मेले, ये जो संसार रंग बिरंगे संसार है इसको मेला कहा गया है सात्संगत जी, रंग बिरंगा मेला है। तो बाबा जी कहे कि दुनिया के मेले में खोया है कितना नादान सुनो। आज इंसान, आज दुनिया के मेले में कितना खोए हम, इस रंग बिरंगे संसार में कितना खोए हैं। बाबा जी कह रहे गए नादान सुनो, याद नहीं कुछ भूल गया है, खुद अपनी पहचान सुनो। अरे भैया कुछ भी याद नहीं है, अपनी पहचान तक भी याद नहीं है कि हमें क्या करनी है, किस काम के लिए ज़रा धाम पर आए और क्या कर रहे हैं। दो पते हैं सात्संगत जी, सात्विक पथ पर चलना आज कोई नहीं चाहता है। बड़ा खाली रास्ता है सात्संगत जी, बड़ा साफ सुथरा रास्ता है सात्संगत जी। सत्संग में जब जाते हैं तो देखेंगे कितना सुंदर, गर्मी के मौसम में पंखा लगा होता है, दड़ी बिछाया होता है, अच्छा मोमेंट, पूरा शांत माहौल, मतलब पूरा आनंद ही आनंद लगता है ना सात्संग। जब सत्संग भवन में हम बैठते हैं तो वहाँ देखे होंगे सात्संगत जी खाली खाली सा नज़र आता है, बहुत लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। वही अगर सात्संगत जी सांसारिक बात हो, कहीं नाच तमाशे की बात हो जाए, वहाँ कोई दरी की व्यवस्था नहीं है, कोई पंखा की व्यवस्था नहीं है, इधर से धक्का मुक्का, उधर से सात्संगत जी धक्का मुक्का हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। आज संसार में सात्संगत जी ऐसी ऐसी नौबत हम इंसानों की होती चली जा रही, कैसे बात बनेगी सात्संगत जी? जिस काम के लिए आए थे वो काम हम कर ही नहीं रहे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जिस काम के लिए हम आए वो काम नहीं कर रहे, हम तीसरा काम कर रहे हैं। तो तीसरा काम कर रहे हैं तो सात्संगत जी तीसरे काम का अंजाम भी हमें मिल जाता है। इस हाथ से लो और इस हाथ से पाओ। सात्संगत जी हम रोपेंगे बबूर का तो पेड़ कहाँ से जो है आम का हम पाएंगे? बबूर रोपने से सात्संगत जी पे आम मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो बबूर कांटा ही मिलेगा सात्संगत जी। आम लगाएंगे तो ना सात्संगत जी जो हमें फल मिलेगा। तो अब सात्संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम शुक्रगुजार करें परमपिता परमात्मा का। हम शुक्रगुजार करते नहीं, हम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं।
संत महापुरुष कहते हैं भैया चिंता को छोड़ दो, साइड कर दो चिंता को, ब्रेन में चिंतन करो किसका? इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, इस अजर अमर अविनाशी का, इस परम प्रकाशी का, ये जो नित्य सनातन है, अडोल है, शाश्वत है, निरंतर है, जर्रे जर्रे में, कण कण में, इसका चिंतन करो। इसका अगर चिंतन करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारा काम करने वाला वो होगा। आओ सासंग जी विचार कर, भगवान जर्रे जर्रे में है, सबके दिल में बसे हुए हैं, भगवान दिल में बैठे हुए हैं। दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। एक बार की बात है सासंग जी, ऐसे ही भगवान आपस में चर्चा कर रहे थे, बैठे हुए थे कि हम मनुष्य को बनाकर बड़ा परेशान हो गए। सभी आपस में बात कर रहे थे कि मनुष्य को बनाकर बड़ा परेशान हो गए, छोटी सी भी परेशानी आती है दुख का पिटारा लेकर हमारे पास आ जाता है, भगवान ये करो, भगवान ऐसे करो, हम तबाह हो गए। भगवान कह रहे थे कि हम तबाह हो गए हैं मनुष्य को बनाकर, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां परेशानियों को लेकर हमारे पास आ जाते हैं महाराज, क्या करें। तो सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहे थे आप चले जाइए कैलाश पे, वहाँ इंसान नहीं पहुँचेगा। कोई कह रहे थे आप चले जाइए पर्वत पर, कोई बोल रहे थे चले जाइए झरने पर, कोई बोल रहे थे, मतलब अनेकों अनेक जगह की नाम बोल रहे थे सासंग जी। भगवान आप वहाँ चले जाइए, इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। भगवान कहते वहाँ भी पहुँच जा रहा है, आज कैलाश पर भी इंसान पहुँच जा रहा है, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम, बड़ा परेशान सासंग जी भगवान। तो उनमें से एक सासंग जी उन्होंने कहा भगवान से कि भगवान आप ऐसा कीजिए कि प्रत्येक के दिल में बस जाइए, इंसान आपको खोजते फिरेगा कैलाश पे, सासंग जी यहाँ वहाँ, आप दिल में बैठ जाइए। जिसको पता रहेगा, खुद की पहचान रहेगा, आपको वहाँ ढूंढ लेगा। जिसको पता नहीं रहेगा वो खोजते फिरेगा कि भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, भगवान वहाँ है। भगवान सबके दिल में बैठ गया आके सासंगत जी। तो अब खुद की जब पहचान नहीं हुई तो भगवान का दीदार कैसे होगा? जब खुद की पहचान हो जाएगी तब ना सासंगत जी हमें पता चलेगा हमारे दिल में भगवान बैठा हुआ है। तो पहचान कैसे होगी? भगवान की पहचान, भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है, आँख में जो कजला लगाते हैं उनसे भी नज़दीक है। सासंग जी कहते हैं फूल के मसलने में देरी हो सकती है लेकिन भगवान को देखने में उतनी देर नहीं लगती। तो भगवान तो सासंग जी इतना नज़दीक है, हम खोज रहे हैं भगवान को, हम भगवान को खोज रहे हैं। भगवान कहाँ है? पूरे आँख के काजल से भी नज़दीक। तो कैसे मिलेगी सासंग जी, पहचान कैसे होगा? तो संत महापुरुष कहते कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। आप भगवान विष्णु के समान क्यों ना हो, आप बलवान क्यों ना हो, ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको गुरु का संग करना पड़ेगा। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तो पहचान ही नहीं होगा। सासंग जी गुरु के संग से ही इस परमात्मा को हम पहचान पाएंगे, गुरु के संग से ही इस परमात्मा का दीदार कर पाएंगे। सासंग जी जब भगवान गुरु को सासंग जी दूत बनाकर धराधाम पर भेज रहे थे तो सासंग जी उसके हाथ में लेख दे दिए थे कि जाओ, सबके तकदीर लिखकर जो लेख बचता है वो लेख दे दिए थे सदगुरु के हाथ में, जाइए आप इंसान के तकदीर को बदल दीजिए। तो हम तकदीर बदलने वाले के पास जाएंगे तो ना सासंग जी तकदीर बदलेगा। सासंग जी कुआं है, प्यासे कुआं के पास जाए कि कुआं ही प्यासे के पास आ जाएगा? ऐसा हो सकता है? प्यासा कुआं के पास जाएगा तो ही उसे प्यास बुझेगी सासंग जी। तो हम यहाँ से बैठे बैठे सोच लेंगे कि हमें भगवान का दीदार हो जाएगा, तो होगा नहीं हो पाएगा। लाख प्रयास कर लीजिएगा, कितनों ज़्यादा धन दौलत अरबों खरबों खर्च कर दीजिए, भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान तभी मिलेगा जब आप संत महात्माओं का संग करके सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर, उनके वचनों पर चलकर, मनमत को त्याग कर, मान को त्याग कर सासंग जी समर्पण का भाव रखेंगे, मनमत को अपना कर नहीं गुरमत को अपना कर चलेंगे, तो फिर जाकर इस परमात्मा का दीदार होगा और आनंद, जिसको निरंतर आनंद कहते हो, वो आपको मिलेगी सासंग जी। आओ सासंग जी, आज वेला है, समय है, समय के सदगुरु आज इस धराधाम पर आए हैं। जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो सदियों से चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि सासंग जी आज ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसी बात नहीं है। ये सासंग जी युगों युगों से चलते आ रहे। भगवान के समय से भगवान राम को भी गुरु का संग करना पड़ा था, उन्हें भी सासंग जी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। माता सबरी, उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। माता सासंग जी मीराबाई जानते हैं ना, सासंग जी उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, यही ब्रह्म ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण, उसको भी यही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई।
इतिहास बता रहे साध संगत जी। तो आज स्वयं साकार रूप में साध संगत जी, आज सद्गुरु माता जी वही ब्रह्म ज्ञान की दात हम इंसानों को भी दे रहे हैं सरल सहज रूप में कि इंसानों जाग जाओ, समझ जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करके इस ज्ञान को कर्म में ढाल कर जी लो, जीवन आनंद से गुजर जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है। तो आओ साध संगत जी, हम अपने साध संगत जी हर चीज़ को इस जो मन में साध संगत जी मैंपन है, अहंगपन है, मैं में साध संगत जी मेरा मन का मेरी का जो साध संगत जी बैठा हुआ ये जंग है, इसको हटाकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक कर इस जीवन को हम भी आनंद कर ले, क्योंकि यह समय साध संगत जी बड़े भाग्य से हम सबों को मिला हुआ है। अगर यह समय यूँ ही बीत जाएगा, यूँ ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास कोई समय भी नहीं बचेगा और बाद में पछताना होगा। तो हमें पछताए नहीं, समय रहते हुए साध संगत जी हम सभी मिलकर साध संगत जी परम आनंद को प्राप्त करें। दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।